बेसिकली मेरे पास पोइट्री का जो कलेक्शन था वो काफ़ी पहले से था और अभी भी मैंने जो छपाती हूँ मैं वो कलेक्शंस में से ही चूज़ करती हूँ। लेकिन इसे करने में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि उस वक्त मेरी एज लगभग 11 साल 9 महीने थी जब बुक रिलीज़ हुई थी। सबसे पहले जिनसे मैंने सजेशन लिया वो मेरी फैमिली ही थी, तो ये हाँ मेरी फैमिली को ये बात का पता था। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख हैं मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। कि कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। नमस्कार, आदाब, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, सिवान की बेटी यूसरा फातिमा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। यूसरा फातिमा ने 15 साल 6 महीने की उम्र में 4 किताबें लिखी हैं। पहली किताब जो है उन्होंने जो लिखी है वो है जज्बा, और आखिरी किताब यानी चौथी किताब उन्होंने जो लिखी है वो बेरुखी। और इन 4 किताबों के लिए खूब मशहूर हैं, खूब चर्चा हो रही है, कई न्यूज़ चैनलों पे इन्हें लोग देख रहे हैं, खूब इनकी तारीफ़ हो रही है। 15 साल की बेटी, सिवान जिले की रहने वाली लड़की, एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़की 15 साल की उम्र में 4 किताबें लिखती हैं, और उसके बाद इस लड़की का नाम ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया। यूसरा हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जहन में कहाँ से आया आपके कि 4 किताबें आपने लिख दी 15 साल की उम्र में? तो बेसिकली लिखना मैंने काफ़ी बचपन में शुरू कर दिया था, और मुझे आसपास की चीज़ें जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करती थी। जो सोसाइटी में चीज़ों को मैं देख रही होती थी, तो बचपन से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया मैंने, तो वही एक रीज़न था जिसके लिए मैंने लिखना शुरू किया था। अच्छा, सबसे पहले आपने ये जो किताब लिखा है जज्बा, क्या सोचा था, क्या सोच के लिखने के लिए शुरुआत की थी? तो मैंने जब लिखना शुरू किया था पोइट्री, उस वक्त मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं अपनी किताब निकालूंगी, लेकिन वक्त के साथ जब मुझे चीज़ों का पता चला कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने एक कोशिश की थी। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव ये होता है कि मैं अपनी कविताओं से समाज को आईने के रूप में रखने की कोशिश करती हूँ। मैं लोगों की आवाज़ बनकर नारी सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं, और गर्ल्स एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, और आवाज़ बन करके लोगों में एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। तो वही सोच कर लिखा था मैं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने ली है? क्योंकि अभी क्लास 12 में है, मुझे जिस तरह से जानकारी मिली है, और इतनी कम उम्र में 4 किताबें लिखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ये सारी जो है कि सोच कहाँ से आई, मेहनत आपने कितना किया इन सब चीज़ों को पाने के लिए? मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो बिशम्बरापुर में, RM पब्लिक स्कूल बिशम्बरापुर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं से किया। अभी क्या कर रही हैं आप? अब मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी शेर व शायरी आपने जो लिखी हो जो लड़कियों को ख़ासतौर में मोटिवेट करती हो? क्योंकि देखिए, ख़ासतौर में गांव देहात जो वहाँ के जो लोग होते हैं, उनके जहन में बस यही रहता है कि लड़कियों को पढ़ाना है, और नहीं तो फिर उन्हें चूल्हा पे बैठा देना है। और ये आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। मेरी फैमिली जो थी, वो मेरे पूरे घर में जितनी भी बेटियां हैं, लड़के हैं, उन लोगों को पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि हमारा जो ये पूरे मतलब मेरे आंटीज़ को देख लें आप, मेरी अंकल हैं, मेरे जितनी भी मतलब फूफी हैं, चच्ची हैं, सारी मेरी पूरा ख़ानदान लिटरेट है, मतलब सब कोई पढ़े हुए हैं। तो हमारे घर में पढ़ाई को सबसे बड़ी पहले तरजीह दी जाती है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि महिलाओं को ख़ास तौर में हर जगह जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो प्रशासनिक लोग आते हैं, राजनीतिक दल के लोग आते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो मुबारकबाद देने तो ज़रूर पहुंचते हैं। अभी तक कोई पहुंचा कि नहीं सिवान जिले से आप? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं। मेरे स्कूल से मुझे मेरे डायरेक्टर ने बुला करके सम्मानित किया मेरे स्कूल पर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए। उनके अलावा और कोई अभी तक नहीं। अच्छा, ये 4 किताबें आपने जो लिखी हैं, पहली किताब जो जज्बा आपने लिखा था,
ये कितने दिनों में पूरी कंप्लीट किया था आपने इस तो किताब? बेसिकली मेरे पास पोइट्री का जो कलेक्शन था वो काफ़ी पहले से था और अभी भी मैंने जो छपाती हूँ मैं वो कलेक्शंस में से ही चूज़ करती हूँ, लेकिन इसे करने में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि उस वक्त मेरी एज लगभग 11 साल 9 महीने थी जब बुक रिलीज़ हुई थी। तो उसके कई महीने पहले से मेरा काम शुरू हो गया था, तो उसमें काफ़ी अरसा लगा मुझे चीज़ों को समझने में, क्या होती है पब्लिशिंग की दुनिया, क्या है उसमें, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी अरसा लग गया था। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल लगभग लग गया था मुझे। अच्छा, किताब लिखना जब आपने शुरू किया था तो घर पे किसी को पता था क्या, या फिर रिलेशन में दोस्तों के बीच कहीं किसी को कुछ पता था कि आपने किताब लिखना शुरू कर दिया और बहुत जल्द आपकी किताब जो है कि पब्लिश होने वाली है? जी, असल में मैं जो भी लिखती आई हूँ बचपन से, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरी फैमिली को मैं सबसे पहले सुनाती थी। इनफैक्ट मैं जब लिखना शुरू किया था मैंने, तो उस वक्त मेरी एज करीब 6-7 साल थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। तो बचपन से मेरी मम्मी क्या करती थी कि मेरी पोइट्रीज़ को डायरी में लिख करके रख देती थी। तो मेरी फैमिली को हमेशा से पता था, और जब पहली बार मेरे दिमाग में आया कि मैं किताब लिखूँगी तो सबसे पहले जिनसे मैंने सजेशन लिया वो मेरी फैमिली ही थी। तो ये, हाँ, मेरी फैमिली को ये बात का पता था। अच्छा, अब जब आपको ये 4 किताबें आपने लिखी, लगातार लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है? और किताबें आपने लिखना शुरू कर दिया है या फिर अभी तो बुक्स मुझे और लिखनी है, अभी मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है और साथ में इस काम को भी हमेशा आगे लेके चलना है, तो जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा ज़रूर करूँगी। घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? मेरा 99% सपोर्ट मेरी हर चीज़ में मेरी फैमिली का ही रहता है, क्योंकि वही अगर वो मुझे कहते हैं कि हाँ सही है तो मैं वो काम को कर देती हूँ, और वो उन्हीं का, अगर वो मुझे किसी चीज़ को ना पसंद करें तो फिर मुझे हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं वो काम करूँ। तो मेरे ओवरऑल इसमें मेरी पूरी फैमिली के जितने में, मेरी बहन है, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरे भैया हैं, शिमू भाई, उन लोग को मतलब कुछ भी मैं करती हूँ तो सबसे पहले उन लोगों को बताती हूँ कि देखिए ऐसा ऐसा मैंने किया, अब बताएं अब इसको क्या करूँ। तो मेरा पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब नाम आया था तो उस वक्त भी खूब सुर्खियों में थी, और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है। तमाम न्यूज़ चैनलों पे खबर चल रही हैं, खूब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रिया लोगों ने दिया है। उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने मुझे मेरे काम को हमेशा से सराहा है। जब से मैं सोशल मीडिया पर आई थी 2023 में, आई थिंक, या 21 में आई थी मैं, जब अपनी 3rd बुक रिलीज़ करी थी, उस वक्त से अब तक तमाम लोगों से मेरी यही बात है कि उन लोगों ने हमेशा मुझे बहुत सराहा है, मेरे काम को, मेरी किताबों को पढ़ा है, मुझे अप्रिशिएट किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों की और हमेशा रहूँगी। अच्छा यूसरा, कभी आपने ये सोचा है कि शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव में रह करके, गांव के बगल में आपने पढ़ाई की और उसके बाद यहाँ तक आप पहुँची? लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिवान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं कि मेरे बच्चे बाहर जाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इस तरह की बात आती है। लेकिन उन तमाम बातों के बीच अगर आपकी जिक्र की जाए तो एक गाँव से आती हैं, पंचायत है आपका, यहाँ से आती हैं, और यहाँ से आपने इतना आगे बढ़ा, 4 किताबें आपने लिखी, कैसा महसूस होता है? काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये बात सोच कर कि मैं कहीं ना कहीं उन तमाम लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो अपने एक विलेज साइड से होती हैं और कुछ करने की ख्वाहिश रखती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो फिर उसमें ये मैटर ही नहीं करता कि आप गाँव से हैं या कहीं शहर से हैं। शहर के भी लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता इन बातों से। 4 किताबें आपने लिखी हैं, उसमें से कुछ ऐसा सुनाएं जो हमारे दर्शक सुनना भी चाहते हो, क्योंकि लगातार आपको कई चैनलों पे देखा जा रहा है। ओके, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी लड़कियों को चूल्हे में और इन पढ़ाई से उनको दूर रखा जाता है, तो वो तमाम लड़कियां जो अपनी पढ़ाई किसी भी रीज़न की वजह से मुकम्मल नहीं कर सकी, उनकी आवाज़ बन करके उनके तरफ से मैंने लिखने की कोशिश की थी, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत, ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख हैं मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है, अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो, मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम, कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम, मुझे पायल दो बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियाँ नहीं, मेरे रास्ते का सहारा बनो बाधा नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। ये जो आपने पढ़ा है, ये कई सोशल मीडिया पे कई जगह पे हमने भी सुना है, लोगों ने सुना है। कुछ ऐसी शायरी जो 4 किताबों में सबसे बेहतरीन आपको लगती हो, क्योंकि आपने लिखा है तो सब बेहतर होगा,
सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत शेर व शायरी जो हो इन चारों किताबों में, उस पर ज़रा सा जिक्र कर ले, वो ज़रा सुनाए आप। वैसे तो मुझे सही कहा आपने, जैसा कि मुझे मेरी सारी पोइट्रीज़ बहुत पसंद हैं, और लेकिन एक लड़कियों पर ही मैंने लिखा था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है और मुझे पसंद आती है, कि कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। साथ यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। जब कुछ बनने की चाह हो तो गृहिणी बना दिए जाते हैं, जब पैरों में पायल की जगह बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। और 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जी कर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। चलिए आखिरी में ये बताइए, 4 किताबें आपने लिखी, सबसे पहली किताब आपने जज्बा बताया और आखिरी बेरुखी, और इसके बीच 2 किताब, इन चारों किताबों का नाम बताइए। लोग अगर इसे पढ़ें तो उससे कैसे इंस्पायर होंगे, इस पर भी ज़रा सा चर्चा करिए। मेरी पहली किताब है जज्बा, और मेरी दूसरी किताब है मेरे हिस्से की कोशिश, मेरी तीसरी किताब है शाम और तन्हाई, और मेरी चौथी किताब है बेरुखी। मेरी सारी कविताएं जो हैं वो ज़िंदगी के अलग अलग इमोशंस पर, ह्यूमन इमोशंस पर और अलग अलग लम्हों पर हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे अनेक लम्हे होते हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर किसी से कह नहीं पाते हैं। तो मैंने अपनी कविताओं में, अपनी पंक्तियों में समाज को आईने की तरफ में रखने की कोशिश की है, और उन लम्हों को जिसे हम किसी से बयान नहीं कर सकते, उन लम्हों के बारे में लिखने की कोशिश की है। तो मेरी सारी कविताएँ आपको उन्हीं सब मुद्दों पर मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ यूसरा फातिमा बातचीत कर रही थी। यूसरा जो है इन दिनों खूब सुर्खियों में है, और इन्हें जो सर्टिफिकेट मिला है यही वो सर्टिफिकेट है, और इससे पहले जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी दर्ज हुआ था, और उसके बाद अब ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है, जिसके बाद खूब सुर्खियां बिटोर रही हैं। यूसरा फातिमा हमारे साथ बातचीत कर रही थी, इन्होंने पूरी कहानी बताई है, कैसे इन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष की कहानी, तमाम कहानियां इन्होंने अपनी लाइफ सिटीज़ को बताई है। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर लाइव सिटीज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।